असां देखे नमाज पढ़ते वहाँ आदे लाते ने उन्हें आखे कर्मा तुसीं भी इत्थे रहना असां भी इत्थे रहना मैनू दो ही लाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। आज मैं मौजूद हूँ कसूर में, जहाँ पर एक कदीमी मस्जिद है जिसको जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है। और नाज़रीन कहा यह जाता है कि ये तकरीबन 6 सदियाँ पुरानी है। 600 साल कबल यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आए और ये इलाका गुंजान आबाद था, यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी। तो उन्होंने एक जिन को हुक्म दिया कि यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए। तो जिन कहीं से बनी बनाई मस्जिद उन्होंने उठाई और यहाँ पे ला के उन्होंने आबाद कर दी। और कहा यह जाता है कि कुछ अर्सा तक तो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन 5 वक्त की जो अजान की आवाज़ थी वो ज़रूर सुनाई देती थी। अंदर जो जमात होती थी उसकी आवाज़ें तो ज़रूर आती थी। लेकिन अब वक्त गुजरता गया, 600 साल बाद आज लोग यहाँ पर नमाज बा जमात अदा करते हैं। और कहा यह जाता है लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, नियाज बांटते हैं। और लोगों का कहना ये भी है कि अक्सर औकात रात के टाइम अभी भी हमें लाइटें खुद ब खुद जलती हुई नज़र आती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर जिन्नात देखे, उनको गुफ्तगू करते हुए देखा, उनके मुँह से आग के शोले निकलते भी देखे। और कहा यह जाता है कि अक्सर औकात जो वज़ू वाली जगह है, जो टूटियाँ जहाँ से पानी आता है, वहाँ पे खुद ब खुद पानी बहना शुरू हो जाता है। ये लोगों की बातें हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इमाम मस्जिद भी मौजूद है, उनसे हम बात करते पूछते हैं कि ये बात किस कदर दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। और आपको मस्जिद का विज़िट करवाएंगे। और इसको 5 पीरों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, 5 बुज़ुर्गों वाली के 5 बुज़ुर्ग यहाँ पे आए थे। उनके जो सरबराह बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा जी यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने एक ख़ास जिन को हुक्म दिया जो बनी बनाई मस्जिद यहाँ पर लेके आए। जब हम इस रास्ते में आ रहे थे हमने देखा ये काफ़ी गुंजान आबाद रास्ता था। ये यहाँ पर अब ये डेवलप हो रहा है, एक सोसाइटी बन रही है। तो ये बात दुरुस्त भी हो सकती है कि उस अब के दौर में भी सन 2020 में भी ये इलाका भी इतना गुंजान आबाद है, यहाँ पर आबादी अभी आबाद हो रही है। तो उस इलाके में उस दौर में कहा बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है कि यहाँ पर आबादी ना हो, बिल्कुल मस्जिद का ज़हूर ही ना हो, तो फिर ये जिन्नों वाली मस्जिद तो हो सकती है। तो आइए अंदर आपको विज़िट भी करवाते हैं। जी नाज़रीन, मस्जिद के अंदर मौजूद है। हमने देखा ये जिन्नों वाली मस्जिद है जो 600 साल कबल यहाँ पर एक जिन्न ने आबाद की थी, एक बुज़ुर्ग के कहने के ऊपर। और कहा यह जाता है कि मगरिब के बाद यहाँ पर अब लोगों को आने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कुछ जिन्नात वगैरह की हाज़िरी भी होती है, वो यहाँ पे आती हैं, गुफ्तगू भी करती हैं। हमने भी उनसे कोशिश की कि हमें भी इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी ये ख़तरनाक हो सकता है, मगरिब के बाद ना आए। मगरिब से पहले लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज़ वगैरह अदा करती हैं। और ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है। जुमे रात को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर नियाज बांटने भी आते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जिन्नात को देखा भी है। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है। उनसे हम जानते हैं वो असल में हमें बता सकते हैं कि ये जिन्नों वाली मस्जिद में वाकई जिन्नात हैं कि नहीं है, इन्होंने कोई जिन्न वगैरह देखा है कि नहीं। वो असां देखे देखें आप देखे नमाज पढ़ते वहाँ आदे लाते ने उन्हें आखे कर्मा तुसीं भी इत्थे रहना असां भी इत्थे रहना। अच्छा, जब नमाज़ पढ़ती हैं तो इंसानी शक्ल में वो आके उन्होंने नमाज वगैरह पर आदे लाते हलाते हैं आप? लाने तो फिर उन्होंने आखे तुसीं भी इत्थे ते असीं भी इत्थे रहना। बस आपको हलाया किसी ने? मैनू दो ही लाया ने। अच्छा, 2 दफ़ा हला के उन्होंने क्या कहा, गुफ्तगू की, आवाज़ आई आपको? उन्होंने ये गल की मैं भी इत्थे रहना तुसीं भी इत्थे रहना। उदू पिछे अपन नहीं उन्होंने बुलाया। हाँ, वो आपदा पढ़ लिखते चले जाते हैं। अच्छा, जब आपको उन्होंने हलाया है तो आपने कहा जी कौन है? तो उन्होंने कहा जी मैं जिन्नात। आप पूछा नहीं कौन जे मलूम हो गए थे वो आप आए खले ने। उन्होंने ये गल की मैं तुसीं भी इत्थे रहना मैं भी इत्थे रहना। उन्होंने कहा ठीक है, बस उदू पिछे अपन बुलाया। अच्छा, अब भी आते हैं लोग दूर दराज से यहाँ पर नियाज बांटने आते हैं? मना तो आते वेखो इत्थे मेला लग गया होंदा। अवाम का मेला कि जिन्नात का? नहीं, अवाम बड़ी आंदी दूरों आंदी इत्थे आते बच्चों को खुआते ने, नफल पढ़ते हैं। अच्छा, कभी उन्होंने कभी किसी को तंग तो नहीं किया कि मसलन कोई डर गया हो या मसलन लोगों की वो मदद ही करती है? नहीं, वो किसी नहीं तंग करते, बस वो आपदा आमन दे नफल पढ़न दे दुआ करने चुप तंग नहीं करते। और कहा जाता है ये मगरब के बाद ये मस्जिद बंद कर दी जाती है, उसकी क्या वजह है? नहीं, कोई बंद नहीं, जुमा भी पढ़िंदा नमाजा भी पढ़िंदियां ने इत्थे, कोई बंद नहीं। सुनने में आया था कि यहाँ पर कई दफ़ा ऐसा होता है लाइट्स ऑन हो जाती हैं, पानी चलना शुरू हो जाता है, आवाज़ आती है। नहीं, वो कम नहीं है, कोई कम नहीं है। बस इतने पानी आप ही भरना जड़े काम।
अच्छा मसलन बाकी जिन्नात इधर हैं मौजूद है, ये वाकई जिन्नों वाली मस्जिद हाँ, ये जिन्ना वाली ये जो बुजुर्ग है हमारे साथ है, इन्होंने वाकई उनको देखभाल के महसूस किया, उन्होंने आन के उनको हलाया और इन्होंने कहा जी आप भी इधर और मैं भी इधर हूँ, हमें नमाज आप भी इबादत करें मैं भी इबादत करता हूँ। ये वाकई जिन्नों वाली मस्जिद है, मशहूर है, लोग यहाँ पर आते हैं, नज़र न्याज बांटते हैं। जी नाज़रीन, मकामी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस मस्जिद में कभी कोई जिन्न वगैरह देखा है कि नहीं देखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ऐसा है कि ना आज तक इधर हमें कोई जिन देखने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन अक्सर सुनने में यही आया है कि ये जो मस्जिद है इसे जिन्हों ने तामीर किया और मगरिब के बाद लोग इधर नहीं आते और उससे अब लेकिन अब मौजूदा हालात के मुताबिक इस मस्जिद को मुकम्मल तौर पे आबाद कर दिया गया है और लोग 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं और रूटीन के मुताबिक लोग इधर आते भी हैं और रूटीन के मुताबिक सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन बुज़ुर्गों से सुनने में यही आया है कि न ये जिन ही की वजह से ये मस्जिद तामीर हुई और उनके ही कहने पे इधर मस्जिद का वो कह सकते हैं कि बुनियाद रखी गई। लेकिन अब मजमूई तौर पे अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने तो अपने होश में कभी इधर ना कोई जिन्नात देखे ना कोई ऐसी बात है, लेकिन रूटीन के मुताबिक यही बात है कि इसे जिन्नों के हवाले से ये मशहूर है मस्जिद। अच्छा कोई ऐसे लोगों को आप अफराद को जानते हैं जिन्होंने यहाँ पे कुछ देखा हो, जैसे क्या कहा जाता है कि यहाँ पे लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है, पानी बहना शुरू हो जाता है, जिन्नों की गुफ्तगू करते हुए की आवाज़ें भी आई। हमने देखा अक्सर मस्जिदों में असरात होते हैं जिन्नों के, जो मुसलमान जिन है जो दीनी तालीम भी हासिल करती है, काफ़ी सारे मशहूर वाक़यात हैं। तो कोई ऐसे दोस्त अब हैं जिन्होंने कहीं देखा और आपको बताया हो कि जी हमने ये देखा? देखिए जी बात ऐसा है कि ना कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे कोई जिन वगैरह देखे गए हैं या पानी वगैरह के कोई मामलात बने, लेकिन सुनने में यही आया कि हमने आज तक जितने भी हमने अपने साथियों से सुना है कि आज तक देखने में किसी को इधर ना तो कोई जिन नज़र आया है ना ही कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है कि जहाँ पे जिसका कोई जिन्नात का असर हो। लेकिन बुज़ुर्ग यही बताते हैं कि इस यानी कि शुरू से ही कि इसको जिन्नातों ने ही इस मस्जिद की बुनियाद रखवाई और उससे पहले मगरब से पहले लोग इधर नहीं आते थे, मना कर दिया जाता था कि जिसने भी आना मगरब से पहले आए। और उसी मगरब के बाद क्या होता था, क्यों मगरब के बाद अंधेरा हो जाता था। कभी सुनने में ये भी आया कि टूटियों से अचानक पानी निकलना शुरू हो जाता, लाइटें खुद ब खुद ऑन होती और खुद ब खुद जलती, खुद ब खुद बंद हो जाती। इसकी वजह से फिर ये कहा जाता है कि ये तमाम जो ये मामलात बन रहे हैं ये सारे जिन्नात की वजह से बन रहे हैं। और ये जो लाइट ऑन होती है, पानी का बहाव है, पानी जो वगैरह निकलता है, ये सारे के सारे जो ये मामलात हैं जिन्नात की वजह से, जिन्नात के असरात की वजह से ऐसा हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये जिन्नात के असरात की वजह से ऐसा होता है। मैं खुद ब खुद तो खुद देखा नहीं है, लेकिन लोगों से उन्होंने सुना है, क्योंकि 6 सदियाँ पुरानी, 600 साल पुरानी ये कदीम मस्जिद है जिन्होंने ये आबाद की थी। ज़ाहिर बात है जब उन्होंने ये आबाद किया तो लोगों को वो नुकसान तो नहीं पहुँचा सकते और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 वक्त की यहाँ पे नमाज बिल्कुल अदा की जाती है। नाज़रीन, ये पानी के नलके के पास मैं मौजूद हूँ। कहा जाता है ये भी तकरीबन 600 साल पुराना है, ये कदीमी नलका है। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये लोगों ने डोरियाँ वगैरह यहाँ पर धागे वगैरह बांधी हुई हैं, कुछ ख़वातीन ने चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पर बांधी हुई हैं। और इनका कहना ये है कि यहाँ से खुद ब खुद पानी निकलना शुरू हो जाता है। उस वजह से लोग यहाँ पर आके मन्नत मांगते हैं और नियाज बांटते हैं। ये लोगों की बातें हैं, लोगों का अपना अपना अंदाज़, अपने अपने अकीदे हैं। लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये बहुत कदीमी मस्जिद है जहाँ पर कहा जाता है कि ये जिन्हों ने आबाद की और अभी भी ये जिन है। उसकी वाज़िया मिसाल ये है कि ये लोग यहाँ पर उन्होंने धागे बांध कर मन्नतें मांगी और हर जुमेरात को यहाँ पर काफ़ी कसीर तादाद में लोगों का रश होता है। और मगरिब से पहले लोगों को यहाँ से निकल जाने के लिए कहा जाता है कि मगरिब के बाद यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। कसूर का ये इलाका है जहाँ पर ये मस्जिद है। तारीख मैंने आपको बता दी। और अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जिन्नात का असर है। उसका असर ऐसे ज़ाहिर होता है कि रात को किसी टाइम भी, रात के टाइम मस्जिद में लाइट ऑन होती हुई नज़र आती है, यहाँ टूटियों से जो पानी है वो चलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसकी आवाज़ें आती हैं, कुछ आग वगैरह वो देखती हैं और बाकायदा अब नमाज यहाँ पर अदा की जाती है, लोग पढ़ते हैं। और ये थी इस मस्जिद की हिस्ट्री। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।